स्टूडेंट, माय नेम राजश्री प्रसाद। ओके, आज मैं क्लास 9th चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है, वो पॉलिनोमियल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं कहाँ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर बेसिक है आपके क्लास 9th का, क्लास 10th में भी है, ठीक है, क्लास 10th में भी है। आप जितने भी क्लास ऊपर जाओगे उसमें पॉलिनोमियल आना ही आना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें हैं जो रिकॉल करा देता हूँ, जो आप क्लास 8th में पढ़ के आए हो, जो क्लास 8th में आप पढ़ करके आए हो, जिसको हम लोग बोलते थे अलजेब्राइक आइडेंटिटी। क्या बोलते थे? अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ठीक है। उस अलजेब्राइक आइडेंटिटी को हम पॉलिनोमियल कब बोल देंगे, उन सारी बातों को हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है ये कि कहीं लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा हो या कहीं मार्कर से थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, लेकिन आप एडजस्ट करने की कोशिश करना, मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो मैं चैप्टर का नाम डालता हूँ पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं तो ये क्लास 9th का है, और चैप्टर का नाम अगर मैं डालूं तो चैप्टर 2 है आपका, चैप्टर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर आप हिंदी में बात करोगे तो पॉली मतलब मेनी, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पद हों, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल दो या अलजेब्राइक आइडेंटिटी, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ करके आए हो। अगर मैं बात करूं तो क्लास 8 में जो आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटी को पढ़ा है वो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। अगर आप बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो आपके इंपॉर्टेंट भी थे, आपके सर ने आपको याद भी कराया होगा, जिसमें आपका पहला था कि अगर आपके पास x प्लस वाई का स्क्वायर है, क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर है, तो आप इसको ओपन करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, x माइनस वाई का स्क्वायर, जिसको हम लोग ओपन करते थे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम लिख सकते हैं तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज थे जो क्लास 8th में आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन क्लास 9th में जो आपका पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल बनने में इसकी क्या भूमिका है, कब मैं इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोल दूंगा, वो सारी बातें मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। वो सारी बातें मैं करने जा रहा हूं। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं कि ये कैसा आता है तो मैं एक प्रूफ बता देता हूं, बाकी प्रूफ आप उससे कर लेना, ठीक है। एक प्रूफ मैं बता करके अपने पॉलिनोमियल पर मैं आता हूं, ठीक है। अगर मैं प्रूफ की बात करूं, अगर मैं प्रूफ की बात करूं कि x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया, इसको हम देखो, अगर आपके पास कोई एक्स स्क्वायर है तो आप इसको x इंटू एक्स के जैसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास x प्लस वाई का स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। मानते हैं कि आप क्लास 8 पास करके आ रहे हैं, हो सकता है आपके स्कूल में ना बताया गया हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ना बताया गया हो, ठीक है। टीचर बताते हैं लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रूफ कौन जानेगा, फार्मूला रट लो, रटना भी होता है, रटना भी जरूरी है, लेकिन एक प्रकार से समझना भी जरूरी है कि वो आया कहां से, ठीक है। तो अब जान लो कि ये समझ लो कि x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x इंटू वाई हो जाएगा, अगेन y को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू एक्स हो जाएगा, अगेन y को y से आप मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई और y इंटू एक्स, ये दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो आप यहाँ पर x और y जो है ना, जो आप रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि अगर आप 2 इंटू 3 ले रहे हो तो भी 6 आएगा, और 3 इंटू 2 ले रहे हो तब भी 6 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए मैं इनको ऐड करके 2xy
और ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये क्या रहा, ये बेसिक प्रूफ रहा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो x माइनस वाई का स्क्वायर, इसको भी इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। खैर ये तो बात रही मेरी क्लास 8th की, ठीक है। मैं क्लास 9th के चैप्टर पे आता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करना, और अपने उन दोस्तों को जो क्लास 9th में उनको मैथ से डर लगता है। मैथ कोई ऐसा चीज नहीं है जो डरने वाली बात हो। मैथ को तो मुझे जानना चाहिए, क्योंकि मैथ अगर आपको आता है तो आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाओगे, लॉजिकल बात करोगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैथ आप पढ़ो। अगर आपको क्लास 10th के बाद में बायोलॉजी लेना है तो आप आराम से जाओ, बेहिसक जाओ, पर डर की वजह से मत जाओ, ठीक है। तो मैं पॉलिनोमियल पे आता हूं। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जानने से पहले इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसकी मैं बात करूं अगर, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जिसको हम वेरी कर सके, चेंज कर सकें, एक्स वाई जेड। अब आप समझ रहे होंगे कि एक्स वाई जेड ही हम क्यों लेते हैं, और भी तो मेरे पास 26 लेटर हैं, उनको मैं क्यों नहीं लेता हूं। तो ये आप समझ लो कि जनरली अगर आप वेरिएबल की बात करोगे तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इन्हीं सबको लेते हैं। जरूरत जब मेरे पास ज्यादा हो जाएगा तो मैं एबीसी को भी वेरिएबल लेट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग एक्स वाई जेड पी क्यू आर इन्हीं सबको एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं, जिनको हम बारी बारी से चेंज कर सकें। तो मैं किसी वेरिएबल को जब मैं किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट किसी कांस्टेंट किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। अब अगर बात में करूं तो वेरिएबल में मैंने बोला कि आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, p ले लो, q ले लो, r ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे मैंने ले लिया, आप x ले लिया, इनटू मैंने मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से। अब एक बात आपको और मैं बता दूं, जो लोग जनरली मानते भी हैं, मैं भी मानता हूं, कि आप अगर स्मॉल में ए बी सी इन सबको अगर आप लेट करें तो एज आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे। लेकिन आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो इनको एक माइंड मेकअप ये मत बना के रखना कि हमेशा एक्स वाई जेड को वेरिएबल लेते हैं और ए बी सी को कांस्टेंट लेते हैं। ऐसा नहीं, जरूरत पड़ने पर इनको भी मैं वेरिएबल ले सकता हूं। जरूरत पड़ने पर ए बी सी को भी मैं वेरिएबल ट्रीट कर सकता हूं। लेकिन खैर यहां पर अभी मुझे उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं वेरिएबल को एक्स वाई जेड या पी क्यू आर में या आप टी में भी पा सकते हो, ठीक है। ये वेरिएबल ले रहा हूं और कोई कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो अब अगर आप x को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? a इंटू एक्स मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो और वेरिएबल ले लो, वेरिएबल आपने y ले लिया, कांस्टेंट आपने b ले लिया, तो ये देखो y इंटू बी, आपका ए भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। ये भी आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। समझ में आया? आप वेरिएबल में ले लो, आप 1/x ले लो, क्योंकि देखो x भी वेरिएबल है तो 1/x भी आपका वेरिएबल है। आप x को चेंज करोगे तो 1/x की वैल्यू बदलेगी। आप किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा a/x। तो ये सारे आपके क्या हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको मिल गया, मुझे पॉलिनोमियल पे जाना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जाने से पहले हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पॉलिनोमियल पर चलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बनता है? जब मैं किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये 2 हो गया कांस्टेंट, ये हो गया x, आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो ये कितना हो जाएगा? 2x। ये भी एक आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। दूसरी बात, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक कांस्टेंट है 5 और दूसरा कोई मुझे पास वेरिएबल है y, तो ये भी तो आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ऐड करके भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ला सकते हैं। जैसे
आपके पास अगर 2x एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मान लो कि हमारे पास 5x भी कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को मैं ऐड करके 2x प्लस 5x इनको ही मैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकता हूं, क्योंकि ये मिलकर के हो जाएंगे 7x। ठीक है, ये भी आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको मिल गया, जब आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है, मतलब कि आप वेरिएबल इनटू कांस्टेंट को जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो अब इसी तरह मैं अगर बात करूं, ठीक है, जैसे कि अगर अब मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि आपको एक स्क्वायर ले लो, एक स्क्वायर ले लो, ठीक है, मान लो कि आपका ए है, बी है, सी है और डी है। इसकी लेंथ अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये अगर आपका क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, ए स्क्वायर तो 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फिक्स है। लेकिन अगर मैं इसी को क्या करूं, अगर मैं इसी स्क्वायर को इस तरीके से लिखता कि ये आपके ए बी सी डी है, ठीक है, ये लेंथ अगर आपका लेट कर लो वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो हम वेरी कर सके, बढ़ा सके, घटा सके, चेंज कर सके। आपने x ले लिया, आप y में भी ले सकते हो, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको भी x ले लो, क्योंकि स्क्वायर है तो आर लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, ए भी x हो जाएगा, ए भी आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसके एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ सेम है दोनों, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर जो आपका x स्क्वायर मिला, यहाँ पर जो आपका क्या मिला, x स्क्वायर मिला, इसमें आप x की वैल्यू को आप चेंज करते जाओ तो आपको अलग अलग ए स्क्वायर का एरिया मिलता चला जाएगा। लेकिन आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब है, वन का मतलब सिर्फ एक टाइप के ही हम किसको लें, वेरिएबल को। आप चाहे x को ही लो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, आप y लो या z लो, सिर्फ आपको एक तरह का वेरिएबल लेना है। ठीक है, और उस पर क्या कंडीशन होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल को लेकर के आप कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना रहे हो और वो पॉलिनोमियल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, नेक्स्ट में एग्जांपल लिखता हूं 5x, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो 7x क्यूब माइनस 7। ठीक है, अगर इनको देखा जाए तो ये एक प्रकार से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हैं, ये सभी क्या हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूं तो इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आप एक चीज देख रहे होंगे कि इनमें जो x के ऊपर जो ये नंबर्स आ रहे हैं, 2 है, 1 है। अच्छा, आप एक बात जान लो कि अगर आपके पास 1 लिखा है, ये 1 है, तो इसको आप किसी भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर के पावर 0 लिख सकते हैं 1 को। तो जहां पर ये 7 है, इंटू हम x के पावर में 0 लिख सकते हैं। तो जो जो x के पावर में लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ पर आपके पास x के पावर में 1 लिखा है। इसमें अगर मैं देखूं तो 7x के पावर 3
-7 इंटू यक्स के पावर 0 लिखा है। तो जो यक्स के पावर में जो नंबर्स आ रहे हैं ना, यक्स के पावर में जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से नंबर्स आ रहे हैं? होल नंबर्स आ रहे हैं। कौन से नंबर्स आ रहे हैं? होल नंबर्स आ रहे हैं। होल नंबर आप जानते हो ना क्या क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं? होल नंबर्स आ रहे हैं। तो इस टाइप्स के जो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे जिनमें कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लाई में यक्स आपके पास वाई भी हो सकता है, उसके पावर में जो होगा होल नंबर होगा, ठीक है। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक ही तरीके के वेरिएबल आ रहे हैं, सिर्फ यक्स आ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में हो जाएगा। किसमें? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यक्स के पावर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? होल नंबर्स आ रहे हैं। देखो इसमें 2 आया, 1 आया, 0 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 3 आया, ठीक है। तो ये इस टाइप्स के आपके पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, वो हम लोगों को पॉलिनोमियल का फॉर्म मिलेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू से, ठीक है। आप यहाँ पर जो भी आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखोगे वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या है कंडीशन कि जो भी यक्स के पावर में है ना वो आपका होल नंबर आना चाहिए, ठीक है। जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आए उसमें जो यक्स के पावर है, जो वेरिएबल है, उसके पावर में सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स लिख सकता हूं। देखो यहां पर एक्स के पावर 1 आया। यहां पर मैं अगर मैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल अगर मैं लिखना चाहूं दूसरा, तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 लिख सकता हूं। थर्ड अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, तो 2x के पावर क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, ठीक है। अलग अलग पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो भी इसमें यक्स का जो कोफिशिएंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ यक्स, कोफिशिएंट ऑफ यक्स। इस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। कितने टर्म है? एक टर्म है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनो मतलब एक, ठीक है। अगर इस पॉलिनोमियल में बात करूं तो यहां पर कितने टर्म है? 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल आपका क्या है? इसमें 3 टर्म है। एक पॉलिनोमियल आप ऐसा ले लो, चलो इसको हटा दो, इसको आप क्या करो? हटा दो। इसमें कितने टर्म है? 5x स्क्वायर फर्स्ट टर्म और 7x दूसरा टर्म। मैंने दो टर्म को ऐड किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोनोमियल। बायो मतलब दो, ठीक है, बायोनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जिस पॉलिनोमियल में आपके पास 3 टर्म हो या 4 टर्म हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 टर्म है। अगर मैं एक टर्म को यहां से रिमूव कर देता हूं, अगर मैं एक टर्म को यहां से रिमूव कर देता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा ट्राइनोमियल। क्या मिल जाएगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हो जाएगा। अगर आप 3 से बड़ा ले रहे हो, ठीक है, तो उसको आप पॉलिनोमियल बोल देना। लेकिन इन सभी में आप एक बात देख रहे होगे कि यहाँ पर अगर इससे 9 है ना तो इसको 9 इंटू 1 है और 1 के जगह पर मैंने बोला था कि यक्स के पावर 0 लिख लेना, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यक्स के पावर जो आ रहे हैं वो होल नंबर ही आ रहे हैं। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल में हो जाएगा अगर यक्स के पावर में क्या हो जाए? होल नंबर्स हो जाए, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल 3 टाइप्स का है, जैसे कि ये मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया जिसमें 2 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। अब क्या ये बात ऐसा हो सकता है क्या कि हम इसमें ढेर सारे टर्म को ऐड कर दें, इनफाइनाइट टर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, जिसमें आएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का यह मतलब है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल में हो, या उससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म को अपने पास रखता हो, उसमें जो यक्स के पावर में जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारे होल नंबर्स होंगे, लेकिन जो यक्स की पावर में सबसे ज्यादा होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगा। किसकी? उस पॉलिनोमियल की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर अगर जो डिग्री की बात होगी, डिग्री कितना हो जाएगा? यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर एक्स का कितना है? 1 है। इसमें अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एक्स के पावर में कितना है? 2 है। तो ये पॉलिनोमियल अगर कोई बात करता है कि ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इस 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? तो 5 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 7 है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं डिग्री की बात करूं, इसमें अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री की बात कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि इसमें कितना हाईएस्ट पावर है? 3। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है, किससे बनता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। अभी मैं उसमें एक केस बचा के रखा हूं कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से कैसे आया है, और उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, उस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है? 2 है। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 7 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि वो कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। वो कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, उसको मैं लिखता हूं। ठीक है, और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 2 इंटू, मैंने बोला था कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करो किसी वेरिएबल से, चलो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये भी तो आपका एक वेरिएबल है, 1/x, x को आप चेंज करोगे 1/x का वैल्यू बदलेगा, मतलब ये वेरिएबल है। तो जब ये भी तो आपका है तो इस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 2x प्लस 3 इंटू 1/x, कितने टर्म है? 2 टर्म है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो बोलना है कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप रीजन देना कि सर आप इसको जब लिखोगे 2x के पावर 1 लिख सकते हो, बिल्कुल सही। 3 इंटू, सर x के पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर से आप डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो पावर में -1 हो जाएगा। तो सर आपने बोला था कि ये जो है ना x की पावर, हियर x के पावर -1, आपका जो ये चीज है ये होल नंबर नहीं है। क्या है? होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे आपके पास ढेर सारे इनफाइनाइट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं एक बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास 2t है और यहाँ पर मेरे पास 1/t का क्यूब है। मैंने बोला था ना कि वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, आप x के जगह पर y कर लो, t कर लो, p कर लो, r कर लो, s कर लो, डोंट वरी। तो ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ये है, बट पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो 2t इंटू टी के पावर -3, और ये जो t के पावर यानी वेरिएबल के जो पावर है वो मेरा किसमें नहीं आ रहा है, वो पावर मेरा होल नंबर्स में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक पॉलिनोमियल आपको लिखता हूं p ऑफ t इज इक्वल टू 20t के पावर 20 प्लस टी का स्क्वायर प्लस 1, तो इस पॉलिनोमियल के बारे में अगर मुझे बताना हो, खानदानी या इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर बताना हो तो हम लोग क्या बताएंगे? अब मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया है तो ये पॉलिनोमियल है भी, क्योंकि यहाँ पर t के पावर 20 आपका होल नंबर है, t के पावर 2 होल नंबर है। 1 इंटू, अगर 1 के जगह पर फिर लिखना है तो t के पावर क्या कर देना? 0 कर देना, t के पावर 0। तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। इस
डिग्री क्या होगी, डिग्री यहां पर कितनी है, जो t के पावर सबसे ज्यादा हो तो t के पावर 20, ठीक, इस 20 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ t के पावर 20 के पावर 20 का जो बगल में जो नंबर लिखा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t के पावर 20 कितना है, 20 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, समझ आया। यहां पर आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो है आपका वो कितना है, 1, कितना है 1, ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है। इस पॉलिनोमियल कितने टर्म है, 1 2 3, ये ट्राइनोमियल है, क्या है, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। आपका चाहे मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, ये सभी के सभी पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये रही बात यहां तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक जनरल पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक जनरल पॉलिनोमियल लिखते हैं, जनरल पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जनरल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बस यहीं से आप समझ लो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं जनरल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में लिखना चाहता हूं, वन वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही ले लूं, एक ही टर्म, ऐसा नहीं। वन वेरिएबल का मतलब ये है कि मैं सिर्फ या तो x में लिखूंगा या y में लिखूंगा या t में लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो p ऑफ x इज इक्वल टू ऐसे में लिख सकता हूं, an, देखो an आपका कुछ है नहीं, an आपका जस्ट एज एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इंटू x के पावर n प्लस ये आपका एक दूसरा, मैंने चेंज कर दिया, x के पावर n माइनस 1 प्लस तीसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो a n माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे ऐसे। आप लास्ट में अगर आप जाओगे तो लास्ट में कौन सा टर्म मिलेगा, देखो x के पावर पहले n था, एक एक कम हो रहा है, तो लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा a1 x के पावर 1 प्लस a0 x के पावर 0, इतना मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल को जो डिग्री है वो कितनी होगी, अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करोगे तो सबसे बड़ा जो x के पावर क्या होगा, n होगा, यहाँ पर तो n माइनस 1 है ना, तो कम हो गया, तो सबसे बड़ा वाला लेना है, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका, n हो जाएगा। आप मेरी x और n में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं n लिख रहा हूं, ठीक है, ये n लिख रहा हूं, ठीक है। डिग्री आप पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इस पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हो जाएंगे, देखो n से लेकर के 1 तक n तो यही हो जाएंगे, ये टर्म आपके पास ये एक्स्ट्रा है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n प्लस 1 टर्म हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ x तो वो n हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो आपको हमेशा ये टर्म आएगा लास्ट में, जिसके बगल में x के पावर 0 हो या जिसके बगल में सिर्फ 1 लिखा हो, ठीक है। तो ये आपका जनरल पॉलिनोमियल है। अब इसी में हम केस बनाते हैं, इसी में हम क्या बनाते हैं, केस। केस फर्स्ट ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पर an, मतलब जो जो लोग हमारे पास है ना कांस्टेंट, an माइनस 2 से लेकर के आप a1 और a0, इन सभी का वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, क्या ले लूं, 0 ले लूं, क्या ले लूं, 0 ले लूं, तो मुझे मिलेगा क्या, अगर मैं सारे कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो मैं 0 ले लूं तो मुझे मिलेगा क्या, चलो देखते हैं क्या मिलेगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा, जब आप इसका भी वैल्यू 0 लोगे, इसका भी वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हो, इसका भी वैल्यू आप 0 ले रहे हो, इसका भी वैल्यू आप 0 ले रहे हो, ये भी आप 0 ले रहे हो, ये भी आप 0 ले रहे हो, तो ओवरऑल 0 इंटू एक्स के पावर n, 0 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 0 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 0। तो जब 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएबल हो चाहे कुछ भी हो, आएगा 0 ही, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो भैया ये भी एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, ये भी एक स्पेशल टाइप का
पॉलिनोमियल है, ठीक है, स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, स्पेशल टाइप। अभी आपको मैं बताता हूं कि स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल ये क्यों है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे 0 मिला, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हमारा होता है जीरो पॉलिनोमियल, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल। अब भैया आपके पास अगर पॉलिनोमियल आ गया है तो तुम इसका डिग्री बता दो, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसका नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल में है, ये क्या है, तो उसके बारे में अगर डिस्कस करना हो, उसके बारे में अगर डिस्कस करना हो तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर जो मेरे पास जीरो है, इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री की बात करूं तो डिग्री होता है नॉट डिफाइन। लो आपने क्या बोल दिया, अच्छा खासा चल रहा था, आपने क्या बोल दिया, ये डिग्री नॉट डिफाइन कैसे आया। तो देखो बेटा, डिग्री क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है यक्स के, वो उसकी डिग्री होती है, वो उसकी डिग्री होती है। लेकिन अगर जो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लिखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जो जीरो लिखा है, इसी जीरो को मैं जीरो इंटू एक्स के पावर 1 लिख दूंगा, तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री 1 होती है, नहीं। दूसरा बच्चा उसी क्लास से निकलेगा, बोलेगा नहीं सर मैं तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिखूंगा, तो वो बोलेगा कि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो, ये एक बच्चा बोल रहा है 1 है, और दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। मास्टर साहब बोलेंगे नहीं बेटा, जीरो इंटू एक्स के पावर 1000 है, इसकी डिग्री 1000 होगी। उसी में से एक लड़का उठेगा, बोलेगा क्या बकवास लगा के रखा है, जितने लोग उतनी डिग्री, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक बताओ ना। तो जितने लोग उतनी इसमें पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, मतलब आप देख रहे हो, कोई बोलेगा नहीं, हम तो बोलेंगे जीरो इंटू एक्स के पावर जीरो है, तो जो इसका डिग्री है वो जीरो है, ठीक है। तो जितने लोग उतनी डिग्री, ऐसे कैसे संभव है, जितने लोग जितने लोग उतनी डिग्री, ऐसा कैसा संभव है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल जो आपके पास जीरो पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री नॉट डिफाइन है। क्यों नॉट डिफाइन है, मैंने आपको एक अच्छा से रीजन दे दिया कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होता है। अब जीरो पॉलिनोमियल से हम थोड़ा ऊपर उठते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैं बस थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा कि जो अभी मैं जीरो नहीं ले रहा था, अभी मैं जो जीरो यहां पर ले रहा हूं, उसको मैं जीरो अगर ना लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, केस नंबर 2 की, केस नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि मैं जो an है, जो an है उसको मैंने कोई एक कांस्टेंट नंबर 1 ले लिया, ले सकता हूं, और जो n है उसको मैंने ले लिया जीरो। क्या ले लिया, जीरो। अगर इन दोनों बात को हम यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है, n का वैल्यू जीरो है, मतलब कि ऐसे बोल दो कि आप n का वैल्यू जो है ना जीरो ले रहे हो, ठीक है, तो ए जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, ए जीरो का वैल्यू मान लिया कि आपने 1 ले लिया, लेट करो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपने ये बोला कि n का वैल्यू जीरो है, ठीक है, एंड देखो यहाँ पर ए जीरो का वैल्यू 1 लिया है, फिर a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, इससे बड़े जितने भी होंगे an, जितने भी बड़े होंगे उन सभी का जो वैल्यू है, मैं अगर जीरो ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, जीरो, क्या ले लेता हूं, जीरो, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं an का वैल्यू जीरो ले लिया, ठीक है, an का वैल्यू मैंने जीरो ले लिया और n का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, आप किसी तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, मैंने बोला कि सिर्फ मैंने a नॉट का वैल्यू 1 ले लिया है, ये ठीक है, an a1 a2 सभी को जीरो ले लिया, तो आपके पास आपको क्या मिल जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। आपने a1 का भी वैल्यू जीरो ले रखा है, ठीक है, तो जीरो प्लस आपने सिर्फ
इसका जो वैल्यू है ए नॉट, उसका वैल्यू क्या ले रखा है 1, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। आपने ए नॉट का वैल्यू या ए जीरो का वैल्यू 1 लिया है, आप इसको वैल्यू कुछ भी ले सकते थे तो कोई कांस्टेंट आता, तो ये भी तो आपका एक पॉलिनोमियल है, ये भी आपका क्या है एक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो अब इसका डिग्री बताओ कि क्या होगा। डिग्री मैंने बोला था ना कि डिग्री क्या होता है, अगर आपके पास p ऑफ x इक्वल टू 1 है तो 1 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स के पावर 0, और मैंने ये बोला था डिग्री जो होता है उस पॉलिनोमियल में x के पावर सबसे बड़ा जो पावर हो, या जो पावर का जो वैल्यू है यहाँ, तो यहाँ पर जो x के पावर में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो क्या है 0 है, 0 आपका होल नंबर से भी आता है, तो इसकी जो डिग्री होगी डिग्री, वो डिग्री कितनी है 0। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री कितना हो जाएगा 0। 0 पॉलिनोमियल और 0 डिग्री के पॉलिनोमियल में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, या आप लोग इसी को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद में लीनियर पॉलिनोमियल भी आ सकता है जिसमें x के पावर में कितना हो 1 हो, ठीक है। वो अलग अलग केस में आप बनाते रहोगे, आता रहेगा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब कि जिसमें सिर्फ पावर में 1 हो, कितना हो पावर में 1 हो, जैसे आप पी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 1 है, ठीक है, या 2x प्लस 5 है, तो ये सभी अगर जनरली मैं लिखना चाहूँ लीनियर पॉलिनोमियल को तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये होंगे आपके क्या लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि x के पावर यहाँ पर मैक्सिमम कितना है 1 है, ठीक है। अगर मैं फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड मतलब 2, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा, ठीक है। यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक मतलब यह है कि इसमें जो डिग्री है इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, जो डिग्री है वो कितनी है 2, क्योंकि एक्स के पावर में मैक्सिमम कितना है 2 है, ठीक है। ए बी एंड सी जो है ना वो क्या है आपके कोई कांस्टेंट नंबर है, क्या है कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर है, ये वेरी नहीं कर सकते, वेरिएबल सिर्फ आपका क्या है एक्स है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक हो गया। ऐसे आपके पास पावर में 3 है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। अगर मैं 5th नंबर की बात करूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर क्यूबिक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है एक्स का वो कितना है 3, तो इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी 0.3 मतलब कि 3 है, ठीक है। तो ये रहे आपके पॉलिनोमियल। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मैंने बताया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से पहले मैंने क्लास 8 से रिलेट किया, सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन जो पॉलिनोमियल हैं वो आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जरूर होंगे। कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लोगे वो सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे, बट सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, प्रॉब्लम वहां आ रहा था जहां पर आप x के पावर में होल नंबर के अलावा नेगेटिव नंबर भी आ जाते थे, नेगेटिव इंटीजर आ जाते थे, वो पॉलिनोमियल नहीं होते थे, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे जो आपका एक्सरसाइज है उसके बेस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और क्वेश्चन करते टाइम मैं उनकी ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन का मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या करता तो ये पॉलिनोमियल हो जाता। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, रटाने पर कम, ऑपरेशन करने पर ज्यादा रहेगा। ऑपरेशन का मतलब ये है कि
जो दिया है हमको सिर्फ उतना ही पढ़ के काम नहीं चलाना है, उसमें अगर मैं थोड़ा बहुत इंटरचेंज करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी तो बाकी आप लोग समझदार हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, अपने दोस्तों को।